अध्यात्म मार्तंड महर्षि सदाफल देव जी महाराज की पूर्व पीढ़ी के विवरण अनुसार बाबा जीवन राव, बाबा लोटन राव और बाबा रामचरित्र राव हुए। ये तीनों योगी कुल के प्रकाश स्तंभ हैं और महान ऐश्वर्यवान योगी गृहस्थ जीवन में ही सद्विचारवान होकर इस कुल को अपनी त्याग और तपस्या से पवित्र किए हैं। आप तीनों महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। बाबा जीवन राव ने अपने सत्यवादी और परोपकारिता में काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की थी। एक संत के रूप में वे पूज्य थे और लोग उन्हें महात्मा कहकर बुलाते थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वे ध्यान साधना में रत रहा करते थे। उनका जीवन धर्म का पर्याय था। एक संत की तरह उन्होंने अपना देह का त्याग किया। उनके बारे में एक कथा प्रसिद्ध है कि जब कभी कोई साधु संत गांव में आते तो वे आदरपूर्वक उन्हें अपने घर में लाते और उनकी आवश्यकता की चीज़ें उसे प्रदान करते थे। अपने इस गुप्त दान के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे कभी भी अपने द्वारा दिए गए दान की चर्चा नहीं करते थे। वे बिल्कुल संत प्रवृत्ति के थे और एक संत की तरह ही उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ। बाबा जीवन राव के पुत्र बाबा लोटन राव थे। उन्होंने लोगों को धार्मिकता और धार्मिक सद्गुणों को जीवन में उतारने का पाठ पढ़ाया। सनातन धर्म के सभी शाश्वत सत्य को धारण करने के साथ साथ वे आंतरिक साधना से भी जुड़े रहते थे। उनमें अगाध ज्ञान शक्ति थी। गृहस्थाश्रम में के रहते हुए उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के सूत्र को अपने जीवन में उतारा। बाबा लोगों के बीच रामायण, गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करते थे। आपने योगी कुल की मर्यादा में रह एक तपोनिष्ठ जीवन बिताया है और एक योगी की तरह ही देह त्याग किया। बाबा लोटन राव के पुत्र बाबा रामचरित्र राव हुए। आपका जीवन अत्यंत ही धार्मिक एवं सादगीपूर्ण रहा। आप एक एकांत प्रिय व्यक्ति थे और आंतरिक पूजा की भूमि में लवलीन रहते थे। ब्रह्म विद्या का ज्ञान तो आपको विरासत में ही मिला था। बाबा रामचरित्र राव को धार्मिक ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। वे कहते थे, धार्मिक बनने के लिए सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक हमारे आचरण पवित्र नहीं होंगे तब तक धर्म को केवल वाणी का विषय बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह दूध और पानी के बीच हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता, उसी तरह बाबा भी ज्ञान के सार तत्व को ग्रहण करने में सदैव तत्पर रहते थे। वे एक गृहस्थ संत थे। बाबा के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न के रूप में बाबा हनुमान राय की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बाबा स्कंद मुनि कहलाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय।